नमस्कार साथियों। कनाडा और उसके सहयोगी देश अब हार्मुज जल भूमध्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है, प्लान क्या है, कैसे सुरक्षित करवाएंगे और क्यों सुरक्षित करवाएंगे? कनाडा को अकेले को क्या पड़ी है सुरक्षित करवाने की? क्या कनाडा ही अकेला थोड़ी जाता है वहां से? यहाँ एक बात समझने की है कि जब से अमेरिका ने रशिया पर ऑयल सप्लाई पर प्रतिबंध लगाया है, मतलब यूरोप को रशिया से ऑयल लेने पर रोका गया है, तब से यह समस्या ज्यादा दिखाई देने लगी है। इससे पहले यदि आज रूस ऑयल सप्लाई के लिए उपलब्ध होता तो आज ये किल्लत देखने को नहीं मिलती। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर स्ट्रेटेजिक हमला करके उसको इस तरह उपलब्ध करा दिया होता कि हार्मुज बंद हुआ तो क्या हुआ, आप ऑयल और गैस तो वेनेजुएला से ले सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक हमला काम नहीं किया और आज ये हुआ नहीं। रशिया से तेल प्रतिबंध था और प्रतिबंध आज भी है, और स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हो गया है तो सप्लाई बंद हो गई है। सप्लाई बाधित हुई तो जहां ऑयल $60 प्रति बैरल था, आज वही $150 प्रति बैरल हो गया है, मतलब 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। यूरोप को कोई भी युद्ध में शामिल नहीं किया है, लेकिन उसकी मजबूरी हो गई। ना तो अमेरिका चाहता था कि यूरोप युद्ध में आए, ना यूरोप चाहता था कि मैं युद्ध में जाऊं और लड़ूं, लेकिन उसके सामने किल्लत खड़ी हो गई है ऑयल और गैस की। आपको मालूम होगा कि रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा था, उस समय अमेरिका ने यूरोपियन देशों पर प्रतिबंध लगाया कि वो 2027 तक रशिया से तेल और सीएनजी गैस नहीं लेंगे, ना वो सप्लाई करेगा। यूरोप को सब जगह से ऑयल और एलएनजी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके पास एक ही रास्ता, वो गल्फ की खाड़ियों से ऑयल लेगा और एलएनजी लेगा। लेकिन अब स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हो गया है, क्योंकि गल्फ की खाड़ी से जो ऑयल यूरोपियन देशों को जाता था, उसके लिए एक ही रास्ता स्टेट ऑफ हार्मुज से होकर जाता था। अब वो बंद हो गई है, तो अब उनके पास एनर्जी सिक्योरिटी दांव पर लग गई है। अब यूरोपियन देशों के पास एलएनजी खरीदने का अमेरिका के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यूरोपियन देशों के पास जितनी भी एलएनजी जाती है, उसका 80% ओनली अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। यह एलएनजी 2030 तक अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा। और अब अमेरिका चाहता है कि ऑयल चारों तरफ से बंद कर दिया है, अब यूरोपियन देश ऑयल भी अमेरिका से ही लें। आपको मालूम है कि ट्रंप एक बड़ा व्यापारी है, और वो व्यापारी अपने व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को मार सकता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा सकता है, ईरान के खामनेई को मरवा सकता है, मतलब किसी भी हद तक जा सकता है वो।